एवरीवन, वेलकम टू फ्री रिपोर्टिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द मर्चेंट नेवी। तो अगर भी मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा। जो आईएमए के फॉर्म में वो आ चुके हैं, इसके अलावा जो अलग अलग कंपनीज है उन्होंने भी अपने फॉर्म निकालना स्टार्ट कर दिया है। इन दिस रिगार्ड वी विल सी अबाउट द मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, उसके फॉर्म आ गए हैं। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द डेक कैडेट्स इन बीटेक मरीन 2025। तो डेक कैडेट्स और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर फॉर्म आ गए हैं। देखते चलिए इसके बारे में डिटेल्स। इसके अलावा व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो वो भी हम इसमें देखेंगे। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट यहाँ भर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई टू दिस एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन साइट। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे आप रजिस्ट्रेशन पेज पे। सो लॉगिन करना है अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो डाल के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो फीस है रजिस्ट्रेशन की दैट इज 1000 रुपीज। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च से और जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की दैट इज 14 अप्रैल 2025। तो बात करें एग्जाम डेट की तो 21 से लेकर 28 तक आप कोई भी डेट यहाँ पर चुन सकते हैं। डेट्स आर फ्लेक्सिबल एज पर योर एप्लीकेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। आप यहाँ पर जो डेट्स हैं यू कैन चूज। टाइमिंग जो है आपको मिल जाएंगे आपके एडमिट कार्ड पे। जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा, आप घर से एग्जाम दे सकते हैं। तो एआई प्रोडक्टेड फॉर्म में एग्जाम होगा। आपको एक लैपटॉप चाहिए बस और आप अपने घर में ही बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू सेलेक्ट द सिटी ऑफ प्रेफरेंस फॉर द इंटरव्यू वेयर द एमएससी ऑफिस आर लोकेटेड एंड दिस यू हैव टू सेलेक्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली। तो एग्जाम के बाद होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको जो साइट है वो सेलेक्ट करनी है। यू कैन सी द रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये रहा पहला स्टेप। आपने अगर एग्जाम पास कर लिया देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, यू हैव टू अप्लाई फॉर द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो आईएमसीटी का फॉर्म निकला हुआ है आपको उसको ही भरना है। यू मस्ट फिल द फॉर्म एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज स्पेसिफाइड। सो आईएमए का ही फॉर्म करना है, वहां से आपको एक रैंक मिलेगी। इन एडिशन टू द एमएससी एग्जाम प्रोसीजर्स कैंडिडेट मस्ट पास द आईएमसीटी विद गुड रैंकिंग। सो दो स्टेप हो चुके हैं। पहले आपको जो आईएमसीटी है उसे अप्लाई करना है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप के लिए आपको एमएससी और जो बाकी दूसरी कंपनीज है वो अलग अलग एग्जाम जो ले रही है उनमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है स्टेप थर्ड। और इन दो स्टेप से जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं उनको बुलाया जाएगा फॉर द मेडिकल टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। मेडिकल टेस्ट की जो फीस रहने वाली है 7000 रुपीज और साइकोमेट्रिक टेस्ट की फीस रहने वाली है 1000 रुपीज दैट यू हैव टू पे। सो अभी तक का क्या हो गया, एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया स्टेप 1। इसके अलावा एमएससी का इंटरव्यू हो गया। नेक्स्ट यू हैव आल्सो फिल द आईएमसीटी। इसके अलावा एमएससी का मेडिकल टेस्ट हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद यू आर ऑल डन। इसके अलावा कुछ और जो खर्चे वगैरह हैं वो है यहाँ पर। इसके अलावा फीस वगैरह है वो अलग से रहेगी एज पर द इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। So MSU is offering two courses. First one is the DNS, that is Diploma in Nautical Science. Second one is the BTech in Marine Engineering, 4-year course. दोनों की जो टेंटेटिव डेट है स्टार्ट होने की that is 1st of August 2025. So 1 year का DNS करने के बाद आप कंपनी की जो वेसल है वहां पर एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करेंगे। उस समय आपको जो मिलेगा स्टाइपेंड that is 27,000 रुपीज। टोटल यहाँ पर 18 मंथ का सी टाइम होना चाहिए आपका, मीन्स 18 मंथ की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप पास करेंगे एग्जाम। उसके बाद आप 4th ऑफिसर बन जाएंगे कंपनी में। कुछ इसी तरह का बीटेक का भी है। 4 साल का एग्जाम पास करने के बाद यू विल बी ट्रेनिंग फॉर 6 to 9 मंथ और उस समय आपको 44,000 रुपीज पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा। एंड आफ्टर पासिंग द एग्जाम यू विल जॉइन द कंपनी एज 5th इंजीनियर। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो क्या होना चाहिए। सो अनमेरिड कैंडिडेट्स, इसके अलावा इंडियन नेशनल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपने अपना 10+2 पास किया हो विद 65% मार्क्स एंड ओनली साइंस कैंडिडेट कैन अप्लाई। आपके पास पीसीएम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में फिजिक्स और मैथ्स ही आएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो कंप्लीटेड द बीएससी नॉटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द डीएनएस प्रोग्राम। इसके अलावा 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और 12th और ग्रेजुएशन लेवल। सो बेसिक से क्वालिफिकेशन है 65% मार्क्स 12th में एज एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश में। इसके अलावा जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है इस साल के वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 17 ईयर्स एज ऑफ 1st of August 2025 और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए दैट इज 19 ईयर। सेम क्राइटेरिया फॉर द बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। बात करें अगर एग्जामिनेशन की तो एग्जामिनेशन जो है 1.5 पार्ट होने वाला है 90 मिनट्स का। क्या क्या आएगा इसमें, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, मैथ के 12 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 13 क्वेश्चंस, जीके के 10 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। जो लेवल रहने वाला है वो सीनियर सेकेंडरी का ही लेवल रहने वाला है। 11th 12th दोनों ही पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में देखा है आपको एमएससी टीम का ईमेल आईडी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल देम। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्सरशिप ऑफ द एमएससी for the DEC cadets and the BTech Marine Engineering 2025. So after JEE Mains, it is one of the best exams to have an interesting and fascinating career. So अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी तो you can fill the form. Competition भी इसमें अच्छा खासा होता है and you have to prepare seriously.
सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप लर्निंग।